नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एकनाथ शिंदे को अपने खेमे में करने में कामयाब हुई, तो दूसरी तरफ अजीत पवार, जो कि राजनीतिक रूप से विभिन्न विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि महायुति गठबंधन यहाँ पर अजीत पवार से किनारा करता हुआ नजर आ सकता है। कारण इसके पीछे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दरमियान आरएसएस ये नहीं चाहती है कि अजीत पवार उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े। आरएसएस का मानना ये है कि अजीत पवार विपरीत विचारधारा के राजनेता हैं और ऐसे में बीजेपी संगठित सरकार के साथ उनका शामिल रहना राजनीतिक रूप से सही फैसला नहीं। आपको बता दें कि अजीत पवार ने 1 जुलाई 2023 को यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर करते हुए जिस तरीके का माहौल एक बनाया था, शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब वही अजीत पवार अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति को साधने के लिए किसी भी पारिवारिक यहाँ पर कलह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, वो सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो माहौल वाकई दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को सीधे उद्धव ठाकरे ये कहीं ना कहीं अपना एक अल्टीमेटम देते हुए नजर आए हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले वक्त को साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ये निर्धारित करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शरद पवार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि महागठबंधन बिना किसी सीएम फेस के ही महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा और ऐसे में महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया अलायंस बनाने में कामयाब होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का ये कहना है साफ तौर पर कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन किसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा, ये चुनावी नतीजों के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। देखना ये होगा कि क्या शिवसेना में एकनाथ शिंदे की वापसी हो पाती है और भतीजे अजीत पवार क्या फिर से चाचा शरद पवार के साथ मिलकर राजनीतिक रूप से बड़ा सियासी उलटफेर करने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।